बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहे। शुक्रिया शुक्रिया। हे खाई के जवानों, हमारे पास जो जसारत है वो आज उनकी पत्थर की दीवारों को गिरा देने की सलाहियत रखती है, इंशाअल्लाह। जबकि हमारा सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। चाहे कुछ भी हो, चाहे सब तबाह हो जाए, ये भूलिएगा हरगिज नहीं, जो हमारे पास है वो उनके लिए कभी नहीं होगा। हमारे पास जो दिल है और इसमें जो ईमान है वो उनके पास हरगिज नहीं हो सकता। अपनी गलतियों से सीखकर हम मकसद में आगे बढ़ते रहे। ये बात याद रखना, वो जो आगे नहीं बढ़ता यकीनन बर्बाद होता है, और जो खून हमारे लिए बहाया गया हम उसके हकदार होंगे, और वो तलवारें जो हम पे उठना चाहती हैं हमेशा उनको शिकस्त देंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन फतह हमारी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद है सब खैर होगी। तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? उस्मान के खिलाफ एक नए हमले का मंसूबा बना रहा हूँ। हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। और वो इतना खतरनाक होगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मुझसे पहले जितने लोगों ने जो भी मुहिमात चलाई हैं वो सब गलत थी, मगर ये उस्मान मौत से खौफ खाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो तलवार और ताकत के जरिए उस्मान की बैत चाहते थे। यहाँ पर मेरे पास क्यों है? हाँ, अगर हम उसे जंग के जरिए जेर नहीं कर सकते, कभी बाजू काट दिए जाएं उसके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म हो जाएगा।
ओ Ha. balam. Amanın. Bey. Üzülme oğlum. Bey. Osman Bey. Vallahi Hatun. Eyvallah. Begüm Hatun. Valla Begüm Hatun. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस एपिसोड में हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी, साजिश और जज्बात की गहराई आपको पूरी तरह से बांधे रखेगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प मंजर से, जहां काई कबीले में राहान और होलोफीरा के दरमियान बातचीत हो रही है। वरो किराम राहान और होलोफीरा का जज्बाती लम्हा। राहान होलोफीरा की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे की वो रौनक जो फूलों को भी शर्मिंदा कर दे, उसे मुरझाने मत दो। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल डर और फिक्र से भर गया है। होलोफीरा गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मैं कोशिश कर रही हूं कि खुद को संभाल सकूं, मगर जो खौफ मैंने महसूस किया वो मेरे बस से बाहर है। फातिमा ने जब मुझे बताया कि तीर तकरीबन। उससे पहले कि होलोफीरा अपनी बात पूरी कर पाती, राहान उसकी बात काटते हुए कहता है, होलोफीरा, ये तीर मेरे तावीज पर लगा। देखो, मुझे कोई चोट नहीं आई। ये कहते हुए राहान उसे अपना तावीज दिखाता है जिसमें छेद हो चुका होता है। होलोफीरा राहत की सांस लेते हुए कहती है,
कोई बात नहीं, सबसे अहम यह है कि इसने तुम्हारी जान बचाई। रेहान जवाब देता है, मेरी जान अल्लाह ने बचाई है। उसने इस तावीज को और तुम्हें जरिया बनाया। रेहान तावीज खोलता है और उसमें लिखा हुआ पढ़ता है, हस्बुन अल्लाह व नीमल वकील, नीमल मौला व नीमल नसीर। होलोफीरा सवाल करती है, इसका मतलब क्या है? रेहान समझाता है, यह कुरान पाक की एक बेहतरीन आयत है। इसका मतलब है हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वह बेहतरीन कारसाज और मददगार है। होलोफीरा यह सुनकर कहती है कि यह कितनी खूबसूरत बात है। दहादह जंगल में उस्मान साहब और बाला खातून का सफर। दूसरी तरफ हम देखते हैं घोड़ों पर सवार उस्मान साहब और बाला खातून जंगल की ओर जा रहे हैं। बाला मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार मैं तुम्हें शिकस्त दूंगी उस्मान। उस्मान साहब हंसते हुए जवाब देते हैं, तुम मुझे शिकस्त दोगी? यह ख्वाब ही अच्छा है, याद रखना मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। दोनों अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं। उनकी हंसी और खुशी के ये लम्हे बहुत ही दिल को छू लेने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर बाला खातून के कंधे में लग जाता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाती है। ये मंजर देख उस्मान साहब घबराते हुए घोड़े से उतरते हैं और चिल्लाते हैं, बाला, बाला, क्या तुम ठीक हो? बाला दर्द सहते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूं उस्मान। मगर हालात और खराब हो जाते हैं। दूसरा तीर बाला खातून को लगता है और उस्मान साहब को अब भी नहीं पता चलता कि तीर कहां से आ रहे हैं। वो बाला के आगे खड़े हो जाते हैं, उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तीर उनके सीने को चीरता हुआ बाला की पीठ में लग जाता है। बाला खातून दर्द से कराहते हुए गिर जाती हैं। उस्मान साहब उन्हें थामते हैं और चिल्लाते हैं, बाला, उठो, तुम ठीक हो जाओगी। बाला खातून हल्के लहजे में कहती हैं, उस्मान, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, मगर अब वक्त कम है। उस्मान साहब की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं, फिक्र मत करो बाला, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन बाला खातून अपनी आखिरी सांस लेती हैं और उनकी जुबान पर सिर्फ कलमा ए शहादत होता है। ररुका उस्मान साहब की इबादत और दुआत बाला खातून की मौत के बाद उस्मान साहब का दिल गहरे दर्द से भर जाता है। वो रात भर जागते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, तू मेरी हमसफर को मुझसे मत छीन। अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे इस दर्द को सहने की ताकत दे। मेरी रियासत, मेरा खानदान, मेरी मोहब्बत, सब कुछ तेरी दी हुई नेमतें हैं। मुझे इस दर्द से न आ जमा। आमीन। आब नया क़यामत की सुबह और नए साजिशों का आगाज। अगली सुबह कबीले में नए मंसूबे बन रहे होते हैं। अलाउद्दीन और गोंजा के बीच एक अहम बातचीत होती है। अलाउद्दीन गोंजा की खामोशी को देखकर कहता है, तुम परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। गोंजा जवाब देती है, कुछ नहीं, जिम्मेदारियां होलोफीरा को दे दी गई हैं और मुझे जैसे नजरअंदाज कर दिया गया है। अलाउद्दीन उसे समझाते हुए कहता है, मेरी मां इंसाफ पसंद है, वो कभी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने देंगी। काजा का काब, साजिशों का जाल और उस्मान साहब का शिकार। दूसरी ओर दुश्मन एक नई साजिश रचते हैं। सरदार कारसी और सोफिया उस्मान साहब को जाल में फंसाने का प्लान बनाते हैं, मगर उस्मान साहब पहले ही दुश्मनों की चाल को भांप जाते हैं और अपने सिपाहियों को हिदायत देते हैं, जंगल के हर कोने में जाल बिछा दो, दुश्मन को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये जंग हमारी होगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, कहानी जारी है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन इससे जुड़े नए मोड़ और चौंकाने वाले मंजर अब भी बाकी हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब काम करें, नेओ लाइक सुनहान का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत उस खूबसूरत लेकिन गहरी सोच में डूबे हुए मंजर से होती है, जहां काई कबीले के बीच होलोफीरा और रेहान बैठे हैं। ये दोनों ना सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी आंखों में वो दर्द झलक रहा है जो हालात ने पैदा किया है। रेहान की आंखें होलोफीरा के चेहरे पर ठहरी हुई हैं। उसके लहजे में नरमी है, लेकिन दिल में बेचैनी। वो बोलता है, होलोफीरा, तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी क्यों है?
तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मुझे सुकून देता है और आज वो गायब है। तुम इस कदर क्यों परेशान हो? होलोफीरा के होंठ थोड़े कांपते हैं, जैसे वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। वो धीमे स्वर में जवाब देती है, रान, मैं कोशिश कर रही हूं कि मजबूत बनूं, लेकिन जब फातिमा ने बताया कि तीर तकरीबन। रान, जो उसकी हर बात गौर से सुन रहा होता है, तुरंत बोल पड़ता है, होलोफीरा, वो तीर मेरे तावीज को लगा, मुझे नहीं। देखो, अल्लाह ने मुझे बचाया। ये कहते हुए वह तावीज दिखाता है। तावीज में एक बड़ा सा छेद हो चुका है, मगर रहान के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान है। होलोफीरा तावीज को छूते हुए कहती है, ये तावीज तुम्हारे लिए कितनी बरकत साबित हुई। अगर ये ना होता तो। रहान उसकी बात काटते हुए कहता है, अल्लाह की मर्जी से ये सब हुआ। उसने इस तावीज और तुम्हें मेरा सरपरस्त बनाया। चलो इसे खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। रान तावीज खोलता है। उसके हाथ हल्के से कांपते हैं, जैसे वो किसी गहरे राज का सामना करने जा रहा हो। तावीज के अंदर लिखी इबारत पढ़ते हुए वो बोलता है, हस्बुनल्लाह व नीमल वकील, नीमल मौला व नीमल नसीर। होलोफीरा के माथे पर सवालिया लकीरें उभरती हैं। वो पूछती है, इसका मतलब क्या है रहान? रहान गहरी सांस लेकर कहता है, यह कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत है। इसका मतलब है, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। वो बेहतरीन कारसाज है और सबसे बड़ा मददगार। होलोफीरा ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक चमक लौटती है, जैसे उसे सुकून मिला हो। वो बोलती है, ये बात कितनी खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। रान मुस्कुराता है, मगर उसके दिल में अब भी एक अनजाना सा खौफ है। वो जानता है कि आने वाले वक्त में यह खौफ और भी गहरा हो सकता है। दजान, जंगल का खतरनाक मंजर। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून जंगल में घोड़ों पर सवार होकर सफर कर रहे हैं। दोनों की मुस्कुराहट और मजाकिया बातें माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखती हैं। बाला मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। उस्मान उस्मान साहब हंसते हुए जवाब देते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी शिकस्त मानूंगा, लेकिन याद रखना, मेरे घोड़े की रफ्तार तुम्हारे घोड़े से तेज है। दोनों अपने घोड़ों को तेज दौड़ाते हैं। हवाएं उनके इर्द गिर्द बह रही होती हैं, मगर तभी एक सन्नाटे को तोड़ता हुआ तीर बाला खातून के कंधे में आ लगता है। वो चीखते हुए घोड़े से नीचे गिरती है। उस्मान साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घोड़े से कूदकर बाला के पास दौड़ते हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है, बाला, क्या तुम ठीक हो? अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें कुछ ना हुआ हो। बाला दर्द में होते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैं ठीक हूं उस्मान, बस थोड़ा सा दर्द है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, एक और तीर बाला खातून को लगता है। उस्मान साहब की आंखों में खून उतर आता है। वो चारों तरफ देखते हैं, मगर दुश्मन कहीं दिखाई नहीं देता। वो बाला के आगे खड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बाला, अल्लाह की कसम। मगर इस बार तीर उनकी पीठ को चीरता हुआ बाला के जिस्म में लग जाता है। बाला खातून जमीन पर गिर जाती है। उनकी सांसें धीमी हो रही होती हैं। उस्मान साहब के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आती है। वो चिल्लाते हैं, बाला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाला धीमी आवाज में कहती है, उस्मान, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहोगे। उनकी जुबान पर कलमाए शहादत होता है और कुछ ही लम्हों बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। जहाने और उस्मान साहब का दर्द और दुआ। उस रात उस्मान साहब अकेले बैठे होते हैं। उनके दिल पर बाला की मौत का गहरा असर होता है। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, अह मेरे रब, तूने मुझे इतनी नेमतें दी, मगर मेरी हमसफर को मुझसे छीन लिया। अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे। मेरी रियासत, मेरा खानदान, मेरी मोहब्बत सब तेरी अमानत है। मुझे इस दर्द से निजात दे। आमीन।